इतिहास के पन्नों में जब इंसानों की विकास की कहानी शुरू हुई तो काफी तेजी से हम कर्मिक विकास की ओर बढ़े थे। यानी किस प्रकार इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे विपरीत होने के बाद भी हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था। नई चुनौतियों से लड़ते हुए भी हमने खुद को इवॉल्व कर लिया था। हमारे आगे बढ़ने की इस चाह के चलते ही डायनासोर से ये सत्ता हमारे हाथ में आ गई थी। उनके खात्मे के साथ ही हम इस दुनिया में आ पाए। हमने केवल पेड़ से उतरकर जमीन पर ही अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी अपना घर बनाया। भोजन के विकल्प कम होने पर हमने शिकार करना सीखा, तन को ढकने के लिए कपड़े बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त थे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर को बदलने से पहले ही स्थितियों में बदलाव लाना सीख गए। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर से चलने फिरने बोलने और समाज में रहने वाले बंदर से इंसान के रूप में बदल गए। हमारी इच्छा केवल पेट भरना ही नहीं रही, बल्कि एक समाज को विकसित करना भी रहा था। इसीलिए शायद हम काफी तेजी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसान की संख्या आज धरती पर सबसे ज्यादा है, लेकिन यह रफ्तार कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि इंसानों में एवोल्यूशन अब धीमा पड़ गया है, या तो पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी की फॉर्मेशन की शुरुआत से चली आ रही ये प्रक्रिया ऐसे कैसे रुक सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इवॉल्व होने का कारण इन्वायरमेंटल प्रेशर था। उस समय धरती पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार और ताकत में हमसे ज्यादा बड़े थे। शिकार करने से ज्यादा कई जीवों के लिए हम खुद शिकार हुआ करते थे। ताकत के दम पर वो बड़ी आसानी से हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते थे। ऐसे में इस स्थिति से बाहर आने का एक ही रास्ता था, और वो था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने पत्थर और लकड़ी को शार्प करके हथियार बनाना सीखा, तभी वो धीरे धीरे अन्य जीवों को पछाड़ता चला गया। निचले स्तर से वो खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो इंसान के पुराने ढांचे और शरीर के कंकाल मिलते हैं, वो बुरी तरह से टूटे हुए होते हैं। उनमें से ज्यादातर शेर और तेंदुआ जैसे जीवों के काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और उस पर राज करने का विचार इंसान के जहन में तब आया होगा जब हमारे सर्वाइवल पर बात आ गई। खुद शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ पा लिया। अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगल में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफी लंबी थी और आज हम दुनिया पर राज कर रहे हैं।